एक बार एक लड़का था जिसकी उम्र 25 साल रही होगी। वो एक कंपनी का मालिक था और उसकी कंपनी करोड़ों में कमाई कर रही थी। उसके स्कूल के 3 दोस्त उसके पास आए थे उधार मांगने। उन दोस्तों का नेचर ही कुछ ऐसा था, वो सभी से कुछ न कुछ मांगते रहते थे। उन्होंने अपने सभी रिश्तेदारों से उधारी मांग रखी थी और वो अब उस दोस्त के पास चले गए थे अपने, जिससे वो जलते भी थे। और वो जानते थे कि इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो वो उससे मांगने चले गए। जो लड़का कंपनी का मालिक था वो सभी को कुछ न कुछ बांटता रहता था। उसने अपने दोस्तों को जितनी ज़रूरत थी उतने पैसे दे दिए। अब 2-3 साल हो चुके थे और वो 3 दोस्त उस कंपनी के मालिक से कुछ न कुछ मांगते रहते थे। तो 2-3 सालों के बाद एक बार वो तीनों दोस्त इकट्ठे घर जा रहे थे, क्योंकि वो इकट्ठे एक ही कंपनी में जॉब करते थे। तो रास्ते में बारिश हो गई थी और उसी रास्ते में जो उनका दोस्त था और कंपनी का मालिक भी था, उसका घर भी था उसी रास्ते में। वो उसके घर चले गए और उस कंपनी के मालिक ने उन्हें अंदर बुलाया और रात को वहीं रहने के लिए कहा। सुबह जब वो 3 दोस्त उठे तब तक कंपनी का मालिक ऑफिस जा चुका था। वो अंदर ही अंदर उस कंपनी के मालिक से जलते थे। बहुत ज़्यादा ईर्ष्या होती थी उन्हें जब वो उसे इतना सक्सेसफुल अपने सामने देखते थे। उस घर में कंपनी के मालिक के अलावा एक और रहता था जो कि बावर्ची और नौकर था। वो घर काफ़ी बड़ा था और लग्जरियस भी था। तो वो 3 दोस्त पहले तो उन्होंने घर देखा और उन्हें बहुत ज़्यादा जलन और ईर्ष्या हो रही थी। फिर वो उसके कमरे में गए यह जानने के लिए कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो इतना सक्सेसफुल है। जब वो कमरे में पहुंचे तो वो हैरान हो गए, क्योंकि कमरा अंदर से बिल्कुल भी लग्जरियस नहीं लग रहा था। वो एक ऐसा कमरा लग रहा था जो कि एक गरीब घर के मकान का होता है। वो बहुत ही छोटा सा कमरा था। एक तरफ उस मालिक का बेड था जहाँ वो सोता था, जो कि एक साइड वाली दीवार के साथ लगा हुआ था। और उस बेड के सामने वो जो काम करता था कंपनी में और जो भी उसके आगे के गोल थे जो कि काफ़ी बड़े थे, उन चीज़ों के बारे में उसने पोस्टर्स पर लिखा हुआ था और वो उस दीवार पर चिपकाए हुए थे। उसकी साइड वाली दीवार पर एक किताबों की शेल्फ थी जहाँ पर बहुत सी किताबें रखी हुई थी। जब उन्होंने बावर्ची से पूछा, जो कि नौकर भी था, कि इतनी बड़ी कंपनी का मालिक इतने से कमरे में क्यों रहता है, तो बावर्ची कहता है, साहब जब मैं पहली बार इस घर में आया था तो मैंने भी साहब से ये पूछा था, क्योंकि जैसे आप हैरान हुए थे मैं भी हैरान हो चुका था। लेकिन उनका जवाब मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है। उन्होंने कहा था कि मेरा जन्म इतनी गरीबी में ही हुआ है, मैं इस तरह के कमरे में ही पड़ा हुआ हूँ, मैं इस तरह के कमरे में ही सोता था, मैं इतनी गरीबी में रहकर ही खाना खाया करता था और काम किया करता था। आज चाहे मैं कितनी भी बड़ी कंपनी का मालिक क्यों ना हो, चाहे कितने ही करोड़ मेरे बैंक में क्यों ना हो, लेकिन यह कमरा मुझे हमेशा मेरे अतीत से जोड़ा रखता है और मुझे हमेशा ज़मीन से जोड़ा रखता है। अगर ऐसा कमरा मुझे जन्म से ना मिला होता तो आज मैं कोई जॉब कर रहा होता और अपने किसी अमीर दोस्त या रिश्तेदार पर निर्भर होता। तो वो 3 दोस्त बड़े हैरान हुए। फिर उन 3 दोस्तों ने फिर से हैरानी से बावर्ची से पूछा, हम तीनों उससे स्कूल में पढ़ने में अच्छे थे, फिर ऐसा क्या है कि उसको सफलता मिल गई और हमें नहीं मिली? तो बावर्ची कहता है, बेटा जब तक हमारे हाथ मांगने वाले होते हैं तब तक हम सफल नहीं होते। इस कंपनी के मालिक ने, जो कि मेरा साहब है, उसने मुझे एक घर भी दान दिया है। तुम हमेशा मैंने मांगते देखे हो और वो हमेशा मैंने देते देखा है। फ़र्क इससे नहीं पड़ता कि हम क्या काम कर रहे हैं, फ़र्क इससे पड़ता है कि हमारे काम से कितनों का भला हो रहा है। इस दुनिया में मांगने वाले बहुत हैं। जिस दिन से सच्चे दिल से तुम देने वाले बन गए तो फिर सफलता ज़्यादा दूर नहीं होगी तुमसे।